हेलो दोस्तों, तो यदि आप भी 27 जून को क्लास 10th यानी 10वीं का साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम से पहले हम लोग अपना देखेंगे कि पेपर कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और उसका आंसर भी हम बताने वाले हैं। इसका विषय कोड 112 रहने वाला है और यह त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है जो जून मंथ में और 2025 में हो रहा है। ठीक है, और यह विज्ञान का पेपर है। यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो हम बता देंगे अभी पूरा वो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम में जाकर छाप दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसे देख लीजिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का पूछा है, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखना है। तो इसका आंसर है, प्रकाश के परिवर्तन के दो मुख्य नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम हो गया प्रकाश के। प्रकाश का दूसरा नियम है आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दूसरा नियम है। यह हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। यह 100% ओरिजिनल आंसर है। ठीक है, और यही आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। अगर आप लोग के एग्ज़ाम में यह नहीं आता है तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी। आभासी को काल्पनिक बोला जाता है। तो अवास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है? तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में मुख्य अंतर यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यह सिंपली हम लोग का आंसर है 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो पारदर्शी पारभासी पदार्थों में मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश इन पदार्थों से कैसे गुजरता है। यह इसका मुख्य अंतर है कि प्रकाश इन पदार्थों से कैसे होकर गुजरता है, यह मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अपसारी समानांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं? तो अपसारी समानांतर और अभिसारी किरणपुंज प्रकाश किरणों के व्यवहार को दर्शाते हैं। अपसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है। समानांतर किरण में पुंज के किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, यह इसका मुख्य आंसर है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यह जितना भी आंसर हम बता रहे हैं इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाकर सीधे छाप दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, वहाँ पर हम 3 नंबर बता दिए थे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच मुख्य अंतर यह है कि अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है जबकि उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह इसका आंसर है। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाकर छाप दीजिएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है, यह एक उदाहरण देकर समझाइए। तो रासायनिक समीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जो अभिकारकों यानी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उत्पाद प्रतिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताना है। यहाँ पर अंतर है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा आम तौर पर ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है यहाँ पर पूछा हुआ है। तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विस्थापन एवं